मोहब्बत है वो कम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। ममा और मिनसा भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज हम रेडी हुए हैं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं ममा के घर। बेसिकली हमें ममा के घर नहीं जाना, हमें जाना है बड़ी सिस्टर के घर पे। और चले ममा के घर चलते हैं। हम लोग ममा के घर आ चुके हैं, लेकिन हमने जाना बड़ी सिस्टर के घर है। तो मैं जो है ना अपने ड्रेसेस वगैरह यहीं ले आई थी। मैंने कहा यहीं पे प्रेस करूँगी और यहीं से तैयारी करके फिर उनके घर जाएंगे। आज उन्होंने हमें जो है ना सबको टी पार्टी पे इनवाइट किया है। टी पार्टी किस वजह से है? टी पार्टी बस वैसे ही रख ली है। कभी कभी जो है ना वैसे ही दिल करता है कि बंदा सबको बुलाए, सब मिलजुल के बैठें। और बस इसी खुशी में जो है ना उन्होंने मिठाई वगैरह भी मंगाई हुई थी। उन्होंने कहा बस शाम की चाय जो है ना आज मेरी तरफ डन है। तो हम लोगों की आदत है, हम लोग इसी तरह से करते हैं कि बस बुलाने का एक दूसरे को बहाना चाहिए होता है। मैं यहाँ पर अपने कपड़े प्रेस कर रही थी। और मम्मा के घर जब भी आते हैं ना तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। सारी ज़िंदगी यहीं पे ठहर के हमने अपने कपड़े प्रेस किए हैं, लेकिन आज जब मैं इस्त्री कर रही थी तो ज़ाहिर है लाइफ कितनी चेंज हो जाती है और कितनी जल्दी चेंज हो जाती है। मैं हर वक्त यही बात करती हूँ कि इंसान की जो असल लाइफ होती है ना वो कंवारे वक्त वाली होती है। उस टाइम तो हमें नहीं समझ आ रही होती। हम लोग कहते हैं कि जल्दी जल्दी से बस हमारी शादियाँ हो जाएं। शायद शादी के बाद कोई लाइफ बहुत आला किस्म की हो जाती है, लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, नो डाउट। लेकिन आपके ऊपर सिर्फ जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। पहले हम लोगों के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती। माँ बाप का जो घर होता है ना उससे प्यारी दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती। खैर मुझे तो अपने माँ बाप का घर ऐसे प्यारा लगता है। हालांकि अब शादी को माशाल्लाह से 5 साल होने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी मम्मा के घर जाने की बात आती है ना तो चेहरा खिल उठता है कि मतलब एक अजीब सी खुशी सी फील होने लगती है। मगरिब का टाइम भी हो रहा है और वैसे जो है ना जब सर्दियाँ होती थी ना तो हम लोग शाम तक यहीं पे बैठे रहते थे और बिल्कुल गेट के कोने तक पहुंच जाते थे जब तक कि धूप ख़त्म नहीं होती थी। चारपाई को घसीटते घसीटते आखिर एंड पे ले जाते थे। एंड पे धूप जो है ना इस दीवार के ऊपर बच जाती थी। हम लोगों को हंसी आती होती थी। हम लोग कहते थे कि अब दीवार के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं। तो वो बस वहीं बैठे बैठे पूरा दिन स्पेंड कर देते थे। और अभी हो रहा है मगरिब का टाइम, तो चले बाहर की लाइट्स भी ऑन करते हैं। मुझे याद है पड़ा मैं ऑन करती होती थी और एक मेरी और सिस्टर है वो ऑन करती होती थी लाइट्स ना जैसे ही मगरिब की अजान आती थी। और जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना तो हमेशा ताले वगैरह भी मैं ही लगाया करती होती थी बाहर के। मुझे बड़ी फ़िक्र होती थी कि भाई दरवाजे बंद करने हैं, कुंडियाँ बंद करनी है। और आजकल ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे ही मगरिब होती है ना तो आहिस्ता आहिस्ता से धुंध गिरना स्टार्ट हो जाती है। और रात तक तो मम्मा के घर बाहर पार्क है पड़ा, इस वजह से वो खुली जगह है ना तो वहाँ पर तो बिल्कुल दिखना भी बंद हो जाता है। अभी जो गलियाँ वगैरह है ना वहाँ पर कम धुंध पड़ती है, लेकिन यहाँ पर खुले एरिया की वजह से बहुत शदीद किस्म की धुंध पड़ती है। और मुझे धुंध वाला मौसम वैसे अच्छा भी बहुत लगता है। यहाँ पर जब रात होगी ना तो ये पौधे वगैरह भी नज़र आना बंद ही हो जाते हैं। और अभी जो है ना मेरी कमीज़ साइड से थोड़ी सी फट रही थी तो मैंने कहा कि जो है ना यहाँ पर नलकियों वाला डब्बा पड़ा है तो उसमें से मैं कोई अपने सूट के साथ की नलकी मैच कर लेती हूँ। मुझे कभी भी मशीन चलानी नहीं आती तो मैं सुई धागे से ही काम चलाती हूँ। और अगर आप लोग जो है ना नॉर्मल घर के लोग हैं ना तो आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि सोन हलवे के डब्बे के अंदर नलकियाँ तो ज़रूरी होती हैं। वैसे ये हमेशा से ट्रेंड चलता आ रहा है। मेरी दादों के घर भी मुझे अच्छे तरीके से याद है, हमेशा सोन हलवे के डब्बे के अंदर ही नलकियाँ होती थी। तो मैं जो है ना अपने सूट के साथ की, क्योंकि मेरा सूट है डार्क ब्लू कलर का लेकिन मुझे डार्क ब्लू नहीं मिली तो मैंने जो है ना ब्लैक वाली नलकी ले ली है। और हमेशा मम्मा कहती थी, मैं लेफ़्ट हैंड से काम करती हूँ ना तो वो कहती थी तुम फिर जो है ना सुई धागा उठा के बैठ गई हो, मुझे दे देती, मैं मशीन पे तुम्हें सिलाई कर देती। मैंने कहा बस मेरा गुजारा हो जाता है तो मैं जो है ना सुई धागे के साथ ही गुजारा कर लेती हूँ, लेकिन कपड़े फिर भी खैर स्टिच हो जाते हैं। हमेशा जो है ना मैंने कोशिश की है कि सिलाई मशीन को थोड़ा बहुत तो चलाना आना चाहिए। अगर कोई कपड़ा कहीं से फट जाए तो उसको सीना तो आना चाहिए, लेकिन यकीन करें मेरी कोशिश नाकाम ही होती है। मैं जब भी कोशिश करती हूँ मेरे से बिल्कुल भी स्टिच नहीं होता और मैं जो है ना सुई धागे को ही प्रेफर करती हूँ। तो बस यहाँ पर भी मैंने जो है ना सुई धागे से इसका चाक थोड़ा सा जो है ना उसकी सिलाई उखड़ी हुई थी तो मैंने उसको स्टिच कर लिया है। इस तरह के मोबाइल जो है ना अब्बू के पास हमेशा 2 मोबाइल होते हैं, तो ये छोटा मोबाइल भी अब्बू का ही है। तो इसको देख के भी पुरानी याद ताज़ा होगी। जब हमारे पहले मोबाइल हुआ करते होते थे ना तो इसी तरह से होते थे जिस पे सिर्फ़ और सिर्फ मिस कॉल दी जाती होती थी, क्योंकि उस टाइम मैसेज पैकेज भी इतना महंगा होता था और मैसेज पैकेज कभी कभी कराते होते थे और बहुत कॉस्टली होता था। कॉल पैकेजेस फिर बाद में आए थे। तो ये खैर बहुत अच्छा टाइम होता था जो भी हमने गुजारा है ना। मश बना रहा है टी सबके लिए। झूठ बोल रही है। झूठ की क्या बात है, इतनी मज़ेदार चाय।
मुझे चाय देने के लिए बुलाया? नहीं वो सबको हेलो बोल दे। हेलो गाइस। मामा लो फिर कोई ले लेगा फिर रोगी। अच्छा, मामू ने पैसे दिए हैं, देखें मिंसा की चीज के पैसे हैं। 130 मिनसा के बाकी चल रहा है। ये मेरा काम बीजा मुकाम बंद करो। अच्छी वीडियो आ रही है बहुत ज्यादा। थप्पड़ मारूंगा तुम्हारी बेटी को। वो देख बर्बादी आइस में चली गई है। ओहो चंगा था। मेहरबानी करो सब सम्मान जाओ क्या तो ये रिवाज कहने ज्यादा कार भर के हो सकती आतिशबाजी करे से। ममा और के घर पे गीज़र तो लगा हुआ है, लेकिन ममा का जो अटैच वॉशरूम है वहाँ तक पानी आते थे काफ़ी टाइम ले जाता था। उन्होंने जो है ना ये इलेक्ट्रिक गीज़र लगवाया है। ये इंस्टेंट आपको फ़ौरन से पानी दे देता है, इसमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा। जस्ट आपने जो है ना इसका स्विच को ऑन कर लेना है और उसके बाद जो इसकी टैप है पड़ी ना, इसको इस तरह से इसकी तरफ साइड पे करना है और पानी फ़ौरन से गर्म आ जाता है। यकीन करें इसको 1 मिनट भी नहीं लगा। मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा देखें कितनी तरक्की कर ली है हर चीज़ ने। वैसे मुझे ये टैप बहुत पसंद आई है और मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। मैं भी इसको इंशाल्लाह जो है ना अपने घर ज़रूर लगाऊंगी, क्योंकि बच्चों के लिए तो ये बहुत बेस्ट चीज़ है। और ममा और ने इसको स्पेशली वज़ू के लिए लगवाया, क्योंकि सुबह के टाइम काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है और ठंडे पानी से वज़ू बहुत मुश्किल होता है। हाँ, क्यों रो रहे हो राजू? राजू क्या हुआ है मेरे बेटे को? नाराज हो गए हो? मम्मा के पास जाना है आपने? ओ मैं शायद कि आओ मैं ले चलूं मम्मा के पास। मैं कुर्बान जाऊं ना लो। अब्दुल्ला की मम्मा बाज़ार गई हुई थी और इतनी ठंड में भी औरतों को आराम नहीं होता। उनकी शादी है पड़ी, तो इस वजह से वो जो है ना मार्केट गई हुई हैं और बच्चे जो है ना यहाँ पर छोड़ के गई हैं। नानों के घर के नानों संभालेंगी और जो है ना इस वजह से थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना राजू नाराज़ हो जाता है। उससे कोई चीज़ भी लो तो वो हमें जो है ना जैसे कहते हैं ना सहा के ठहरा हुआ है कि मेरी मम्मा नहीं है और तुम लोग मेरे साथ ऐसे कर रहे हो। तो ये है जी मम्मा का डाइनिंग रूम एरिया और अब हम लोग करने लगे हैं तैयारी जाने की। मैंने ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया है और यहाँ से मैं सेलेक्ट करी थी कि मुझे कौन सा परफ्यूम लगाना चाहिए। तो वैसे मुझे ना हमेशा से ये बहुत अच्छे लगते हैं बॉडी स्प्रे। इनके अंदर बहुत डिफरेंट जो है ना मतलब फ्रेगरेंस आती हैं और वो बहुत ही अच्छी होती हैं। शादी से पहले हमारा जो सबसे बड़ा सिंगार होता था ना वो काजल होता था। काजल तो ज़रूरी लगाना होता था और वो भी आंखें भर भर के, और उसके साथ ही फेयर एंड लवली लगा ली जाती थी और बिल्कुल लाइट सी कोई पिंक सी जो है ना लिपस्टिक लगाई जाती थी। ख़ास तौर पे मेडोरा वाली लिपस्टिक तो हर किसी के पास होती थी। मम्मा के पास अभी भी पड़ी हुई है मेडोरा वाली लिपस्टिक। और उस टाइम लिप ग्लॉस का तो खैर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था। और यहाँ पर जी मिंसा भी हो चुकी है रेडी। बाहर धुंध है पड़ी, हालांकि मेरी सिस्टर का घर बिल्कुल साथ है, लेकिन मिंसा ने जो है ना ये कैप ली है और मास्क लिए। हम जहाँ भी जाने लगते हैं ना तो भाग के फटाफट से जो है ना अपनी कैप लेके आती है और मास्क लेके आती है कि मामा मुझे भी रेडी करो। तो यहाँ पर जी मिंसा हो चुकी है रेडी जाने के लिए। यस, पॉकेट्स में डालें वो वाला हैंडी भी। चलें चलें आ जाए। बस ऐसे लिखा करा है। यार मैं उतारती हूँ। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं बच्चों के घर, अब्दुल आहद के घर। मिंसा यहाँ पर आने के लिए सुबह से एक्साइटेड थी कि जल्दी से चलो जी जल्दी चलो। और यहाँ पर अनाबा को थोड़ा सा मसला हो रहा है। वो कह रही है कि क्या हर टाइम आप लोग वीडियो ही बनाते रहते हो। ये मेरा प्यारा सा छोटा सा भांजा है माशाल्लाह अब्दुल समद, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है और माशाल्लाह से आप देखें सेहत भी बनाई है। और जो बिल्कुल छोटा बच्चा होता है ना, तो मेरा जो भाई है ना अंश, वो कहता है कि तो अभी कच्चा है पड़ा लेकिन मैंने कहा अब ये थोड़ा थोड़ा पक गया है। और हमारी जो है ना यहाँ पर चाय भी आ चुकी है मज़ेदार सी, जिसके लिए जो है ना हम लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे हमने पप्पू का हलवा और सूफ़ी की बर्फ़ी खाई थी। ये लिये की 2 मशहूर जगह हैं जहाँ से आप लोग स्वीट लेंगे तो यकीन करें कि उसका टेस्ट वाकई में अनबीटेबल है पड़ा, और कहीं से भी आपको ऐसा टेस्ट नहीं मिलेगा। बहुत मज़ेदार होती हैं। यहाँ पर मिंसा और मिंसा के बाबा भी जो है ना चाय को एंजॉय करें और बच्चों ने जो है ना खूब मिठाई खाई। सोन हलवा खैर मिंसा बिल्कुल नहीं खाती है, लेकिन बर्फ़ी बहुत ज़्यादा खाई। और ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।